पहाड़ियों के बीच शहर की रोशनी से बहुत दूर एक छोटा सा अनाथ आश्रम था। नया सवेरा। 31 दिसंबर की रात थी। आंगन में आग जल रही थी। ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में तारे साफ दिख रहे थे। अनाथ आश्रम के बच्चे गोल घेरा बनाकर बैठे थे और उनके बीच बैठा था एक बूढ़ा आदमी, आरव। सफेद बाल, झुकी हुई पीठ और गले में लटकी एक पुरानी घड़ी। बाबा, आज न्यू ईयर है, कोई असली डरावनी कहानी सुनाओ ना। नहीं, कुछ कहानियां नए साल की रात सुनाई नहीं जाती। बाबा सुनाइए ना। ठीक है, लेकिन जो मैं सुनाने वाला हूं वो कहानी नहीं है, वो एक याद है। उसने आग की लपटों को देखा। नए साल की रात थी, 31 दिसंबर। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 12 की तरफ बढ़ रही थी। शहर के बाहर बसा था सोनगांव, जहां हर साल नया साल किसी मेले से कम नहीं होता। लाइटों की झालरें, पटाखों की आवाजें, बच्चों की हंसी और चलता काउंटडाउन। लेकिन इस बार हवा में कुछ अलग था। ठंड नहीं, बेचैनी। गांव के बीचों बीच खड़ा था नवरंग कम्युनिटी हॉल, जहां पहली बार इतना बड़ा न्यू ईयर सेलिब्रेशन रखा गया था। आरव, जो एक इवेंट मैनेजर था, उसी हॉल में साउंड चेक कर रहा था। उसके साथ उसकी पत्नी निधि और 7 साल की बेटी पाखी भी आई थी। पाखी रंगीन गुब्बारों के बीच उछल रही थी। पापा, 12 बजे आसमान फट जाएगा ना? हाँ, पटाखों से। भीड़ बढ़ने लगी। डीजे तेज हो गया, काउंटडाउन स्क्रीन ऑन। तभी बिजली एक पल के लिए चली गई। अंधेरा, और उसी अंधेरे में किसी बच्चे के हंसने की आवाज। निधि चौंक गई। पाखी? पाखी उसके पास ही खड़ी थी। बिजली आई। सबने इसे मजाक समझा, लेकिन आरव ने देखा हॉल के एक कोने में एक लाल गुब्बारा खुद हिल रहा था। उस पर लिखा था 12। भीड़ तालियां बजाने लगी। बाहर आतिशबाजी शुरू हो चुकी थी। तभी एक आदमी चीखता हुआ भाग कर आया। मेरा बेटा नहीं मिल रहा। हॉल में सन्नाटा। किसी ने कहा, इतनी भीड़ में कहीं चला गया होगा। लेकिन स्क्रीन पर अचानक काउंटडाउन रुक गया। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। अब बच्चे एक एक करके रोने लगे। माँ बाप उन्हें ढूंढ रहे थे। आरव, पाखी कहाँ है? आरव पलटा। पाखी भीड़ में नहीं थी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। 12 बजे रात जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, पूरा हॉल पटाखों की आवाज से गूंज उठा। लेकिन उसी शोर के बीच चीखें दब गईं, लाइटें झपकने लगीं और स्क्रीन पर एक के बाद एक नाम आने लगे। हर वो बच्चा जो गायब था। नीचे लिखा था, नया साल, नई गिनती। आरव हॉल के स्टोर रूम की तरफ भागा। दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर से बच्चों की फुसफुसाहट आ रही थी, लेकिन आवाज जैसे दीवारों के भीतर से। दरवाजा टूटा। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ फर्श पर पुरानी दीवार घड़ी और हर टिक के साथ एक बच्चे की आवाज धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। अगली सुबह गांव में मातम था। पुलिस आई। हॉल सील हुआ। किसी बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। सरकार ने इसे भगदड़, चोरी या अफवाह बताया, लेकिन सच्चाई किसी रिपोर्ट में नहीं लिखी गई। 1 साल बाद नया साल फिर आने वाला था। सोनगांव में अब कोई जश्न नहीं होता। लोग रात 12 बजे लाइट बंद कर लेते हैं, लेकिन जो लोग आधी रात जाग रहे होते हैं वो आज भी सुनते हैं दूर कहीं काउंटडाउन, और उसके बाद एक बच्चे की हंसी। कहते हैं हर नए साल समय अपनी गिनती पूरी करता है, और जो उस रात खो गया वो कभी वापस नहीं आता। 1 साल बाद 31 दिसंबर 11:40 रात आरव जिंदा था, पर जी नहीं रहा था। पाक के गायब होने के बाद उसकी जिंदगी एक लंबा, खामोश काउंटडाउन बन चुकी थी। सरकार ने केस बंद कर दिया था। कोई ठोस सबूत नहीं, लेकिन आरव के पास था गुनाह। जब हॉल बन रहा था, वो सिर्फ इवेंट मैनेजर नहीं था, वो उस बिल्डिंग के रिनोवेशन का जिम्मेदार भी था। और उसने एक फाइल दबा दी थी। नवरंग हॉल असल में कभी नववर्ष बाल आश्रय था।
30 साल पहले 31 दिसंबर की रात एक अनाथालय उस साल सरकार से फंड आने वाला था नए साल पर, लेकिन रिकॉर्ड्स बताते हैं फंड कभी पहुंचा ही नहीं। आधी रात को शॉर्ट सर्किट बताया गया, आग लगी, 14 बच्चे जिंदा जल गए, केस बंद। वार्डन ने आत्महत्या कर ली और बिल्डिंग सालों बाद हॉल में बदल दी गई। आरव जानता था रिनोवेशन के दौरान एक बेसमेंट मिला था, दीवारों पर बच्चों के नाम खरोंचे गए थे, एक टूटी घड़ी जो 12 पर रुकी थी। आरव ने उसे हटवाने का ऑर्डर दिया था। इवेंट में नेगेटिव एनर्जी नहीं चाहिए। आरव वापस आया अकेला। निधि उसे रोकती रही, मत जाओ प्लीज। लेकिन आरव जानता था इस बार अगर वो नहीं गया तो समय फिर बच्चों को ले जाएगा। हॉल के अंदर घुसते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ठंडी हवा, फर्श पर बच्चों के जले हुए पैरों के निशान और फिर हंसी। वो कोई भूत नहीं था, न कोई एक आत्मा, वो था 12, एक सामूहिक श्रापित चेतना जो उन बच्चों की आखिरी गिनती से बनी थी। जब उन्हें आग में बंद किया गया, घड़ी 12 पर थी। उन्होंने नए साल का स्वागत नहीं किया, उन्होंने समय में कैद होकर मरना सीखा। हर साल जब दुनिया आगे बढ़ती है वो वहीं रुक जाते हैं, और जो उस जगह खुशियां मनाता है वो उनकी जगह लेता है। 12 बजे रात हॉल की सारी घड़ियां एक साथ बोल पड़ी। सन्नाटा। आरव के सामने 14 परछाइयां उभरी, जली हुई। एक छोटी परछाई आगे आई। पापा। पाखी। आरव टूट गया, घुटनों पर गिर पड़ा। मैं दोषी हूं, मैंने सच छुपाया, मैंने तुम्हें बचाने के लिए झूठ बोला। हॉल हिलने लगा, पटाखों की आवाज बाहर थी, अंदर चीखें। एक आवाज आई, नया साल किसी का नहीं। आरव को अचानक समझ आ गया ये जगह किसी बलि की मांग नहीं कर रही थी। बाहर आतिशबाजी तेज हो गई, लोग हंस रहे थे, अंदर हवा ठंडी हो गई, पुरानी यादें फट पड़ी। वो रात अनाथालय की फाइलें, रिनोवेशन के दौरान स्टोर रूम में उसे पुराने अखबार और जली हुई फाइलें मिली थी। उन्हें पढ़कर उसे पूरी सच्चाई पता चल गई थी कि आग कैसे लगी थी, लेकिन लालच के आगे उसने कुछ नहीं किया। वो रजिस्टर जिस पर उसने हस्ताक्षर किए, सरकारी क्लोजर की मंजूरी, रिनोवेशन की अनुमति और आश्रम की आग से जुड़ी सारी आपत्तिजनक फाइलों को नष्ट मानकर केस बंद करने के कागज। एक बच्चा ऐसा था जिसका कोई कागज नहीं था, न नाम न पहचान। उसे जानबूझकर रिकॉर्ड से हटा दिया गया था क्योंकि उस बच्चे का होना एक घोटाला खोल देता, और उसी रात आग लग गई थी। वो बच्चा कभी गिना ही नहीं गया, न जिया न मरा। असल ताकत अनाथालय के मालिक महेश्वर लाल के हाथ में थी। वही आदमी जिसने बच्चों को नया साल, नई जिंदगी का सपना दिखाया था। वो बच्चा दूसरों से अलग था। वो चुप रहता था, देखता था, सुनता था। उसे पता चल गया था कुछ बच्चे सिर्फ रजिस्टर में हैं, असल में नहीं, और उन्हीं नामों पर सरकारी पैसे निकाले जा रहे थे। उस रात 31 दिसंबर की रात, जब सब सो रहे थे, उस बच्चे ने पुराने कंप्यूटर पर बैठकर एक ईमेल लिखा डीएसपी साहब को। उसने सब लिखा, खाली बिस्तर, झूठी गिनती, फर्जी नाम और मालिक का नाम। मेल भेजा गया, मालिक को खबर मिल गई, मालिक को भनक लग चुकी थी। महेश्वर लाल जानता था अगर पुलिस आई तो सब खत्म। उसी रात मालिक ने बिल्डिंग में आग लगवाई। कोई शोर नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, बस एक तय योजना, और सुबह तक अखबारों में छप गया। नव वर्ष की रात, अनाथालय में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग। वो बच्चा सबसे पहले जागा। उसे समझ आ गया था। उसने भागने की कोशिश नहीं की, वो घड़ी के सामने खड़ा रहा। 12 बजने का इंतजार करता हुआ, क्योंकि उसने सच लिख दिया था। बाकी बच्चे आग में मरे, लेकिन वो बच्चा, वो गुस्से में मरा। बाकी आत्माएं थक गईं, लेकिन वो बच्चा आज भी जागता है। आरव की सांस टूट गई। उसके कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, रोष भरी, कांपती हुई। मुझे क्यों मिटाया? आरव की पत्नी निधि हॉल के बाहर खड़ी थी।
उसे अंदर की आवाजें सुनाई दे रही थी, बच्चे की चीखें। उसने बिना देर किए फोन मिलाया। हॉल के बाहर एक पंडित पहुंचे। उन्होंने जमीन पर लाल चूना, काले तिल और पीली राख से एक घेरा बनाया। मंत्र शुरू हुए। हवन की आग चली। जैसे जैसे मंत्र तेज होते गए, हॉल के अंदर घुसैल बच्चा और जोर से चिल्लाया। आरव ने देखा मेरी बाकी परछाइयां धीरे धीरे धुंधली पड़ रही थीं, लेकिन वो बच्चा और साफ हो रहा था। उसने आरव की तरफ देखा। आरव रो पड़ा। मैं तुम्हें याद रखूंगा जब तक जिंदा हूं। पंडित ने आखिरी मंत्र पढ़ा और हॉल सील हो गया। परछाइयां खामोश हो गईं, बाकी आत्माएं बंद गईं, लेकिन वो बच्चा, वो नहीं गया। वो हॉल के भीतर कैद रह गया। गांव वालों ने कसम खाई, नवरंग हॉल फिर कभी नहीं खुलेगा। आज भी वो इमारत जंगली झाड़ियों में दबी पड़ी है। आग की लपटें शांत हो गई। बच्चे चुप थे। एक बच्चा कांपती आवाज में बोला, बाबा, वो आदमी, वो आप थे। आरव ने सिर हिलाया। और इसलिए मैं ये आश्रम चलाता हूँ। बच्चे धीरे धीरे अपने कमरों में चले गए। नया साल आ चुका था। बाहर कहीं दूर पटाखों की आवाज आ रही थी। आरव आंगन की सीढ़ियों पर अकेला बैठा था। आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखा। मैंने तुम्हें बाहर नहीं निकाला। उसकी आंखों के सामने वो हॉल घूम रहा था, सील हुआ, बंद, भूला हुआ। और उसके अंदर एक बच्चा, अब भी गुस्से में, इंतजार में। आरव जानता था गांव ने दरवाजा बंद किया था, लेकिन आत्मा को नहीं। वो बच्चा किसी नए साल का इंतजार नहीं करता, वो इंसाफ का इंतजार करता है। आरव ने आंखें बंद कर ली, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका दिल जानता था, जब तक वो हॉल बंद है, नया साल कभी पूरा नहीं होगा।